तो भाई बिहार का रिज़ल्ट जो है वो आ गया और एनडीए सरकार बनाएगी। मतलब एनडीए के गठबंधन जो भी हैं उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और क्लियर है कि बिहार में एनडीए गवर्नमेंट बनेगी। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा होगा, इस पर अभी भी तमाम सारी बातें चल रही हैं। हालांकि बहुत जल्द इस पे भी स्पष्ट हो जाएगा। खैर, हमको इस पर तो ज़्यादा बात करना नहीं है, बट बिहार की जनता ने एक बार मतलब फिर से जैसे साबित किया कि बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। और कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने साबित किया कि दे डिड नॉट वांट टू चूज द राइट पर्सन्स एंड हु कैन डेवलप बिहार। और मतलब ऐसे लोगों को बिहार चुनना ही नहीं चाहता जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी बहुत बेहतर है, जो भी पार्टियाँ कॉम्पिटिट कर रही थी, लड़ रही थी चुनाव। लेकिन कम से कम जब आप एक तुलना करोगे और आँखों पर एक वो अलग वाला चश्मा लगा के नहीं, एक मतलब आम इंसान की तरह बोलते हैं कि अनबायस्ड होके, किसी तरफ झुकाव रख के नहीं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे मतलब कंपेयर करके जब आप देखोगे। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई दूध से धुला है, पर मतलब बट आप कंपेयर जब करोगे कि ऐसी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, वो तेजस्वी हों, इन लोगों ने जनता के इश्यूज़ पर बात किया। चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की बात हो, जो नीतीश कुमार अब तक लगभग 20 सालों से वो हैं, जो नहीं कर पाए, जिन चीज़ों में वो फेल हुए, और जो आम जनता के मुद्दे हैं। मतलब धर्म यार किनारे रख दो, बाकी धर्म कुछ करता नहीं, न किसी को कोई फ़ायदा होता है। जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये धर्म से नहीं होता है। और अगर आप मतलब एनडीए के जो भी उसके साथ वाले दल हैं, जो भी अ, उसमें सहयोगी उनके संगठन हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन्होंने जो प्रचार प्रसार किए उसमें या तो जुमलेबाजी की, जो वो निश्चित रूप से नहीं करने वाले हैं। और अभी तक जो जो उन्होंने गिनाया कि हमने ये किया, वो भी जब आप सही ढंग से चीज़ों को एनालाइज करके देखोगे तो वो भी कुछ हद तक सही है। बिहार में कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए उसमें बिहार काफ़ी पीछे रहा है। और इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अगर अभी वर्तमान समय की बात करें, तो बिहार ने ऐसे लोगों को नकार दिया जो पढ़े लिखे लोग हो सकते थे कंपेयर टू एनडीए या बीजेपी के जो लोग हैं। खैर, उसको भी किनारे करते हैं, लेकिन कुछ उसमें भी ऐसे अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग। विपक्ष वाले जो आपका इंडिया है उसमें भी हैं। आपका का मतलब ये है कि इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें भी हैं। उसकी बात ही खैर हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ऐसे लोग जो जनता के जो असल मुद्दे हैं उस पर बात कर रहे थे, उस पर वोट मांग रहे थे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको लात मार दिया और उन्हें चुना जिन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया। जब चुनाव से ठीक पहले किसी भी इस तरह की योजना जो लोगों को लाभ दे रही हो, उसकी शुरुआत नहीं कर सकते, किसी को आर्थिक रूप से मदद आप नहीं कर सकते। लेकिन वो सारी चीज़ें हुई। चुनाव से पहले 10,000 रुपये भेजे गए महिलाओं के खाते में, 1,000 रुपये के आसपास लोगों को दिए गए, स्टूडेंट्स को बेरोजगारी भत्ता और तमाम चीज़ें, साइकिल दी गई जो लड़कियां हैं उनको। तो मतलब स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव से पहले लालच दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन जनता को ये सारी चीज़ें नहीं दिखी, उन्हें केवल लालच दिखा। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कह रहे हैं कि धांधली भी हुई है। हालांकि इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि वास्तव में हुई तो है बहुत सारी चीज़ें।
उतने बड़े लेवल पे नहीं कि सारा पूरा चुनाव पलट जाए, लेकिन हुई है। जैसे कि कई जगहों पर सीसीटीवी का बंद हो जाना, जहाँ पर वहाँ पेटियाँ रखी थी जो मतगणना के लिए, वो प्लेस का सीसीटीवी बंद होना, वीवीपैट 10,000 की संख्या में बाहर फेंका जाना। एक ट्रक था जो भी वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें मतदान की जो पेटियाँ थी वो ऐसे ही घूम रही थी ट्रक से, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, ऐसे ही भ्रमण कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन चीज़ों को कोई मतलब ही नहीं देता, उसको बोलता है किनारे करो। ये सारी चीज़ें जो जनता के बड़े इश्यूज़ हैं, उस पे कोई बात नहीं करना चाहता। और जो लोग नहीं बात कर रहे हैं, जो लोग जुमला दे रहे हैं, चाहे वो देश के लेवल पे आप मोदी जी को देख लो, पूरी तरह से फेल हैं। और हाँ, कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो केवल मोदी जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। उस पर भी बात की जा सकती है, वो एक लंबा डिस्कशन है। पर बिहार ने तो ये दर्शाया कि जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जो लोग धार्मिक मुद्दों पर आग लगाने का काम करते हैं, तो मुसलमान ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब उनका जो जनता के आम मुद्दे हैं, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। धर्म के नाम पर उनका वोट मांगना है, अपनी अस्मिता के नाम पर वोट मांगना है कि मेरी माँ को गाली दिया, मोदी जी ने वो किया था ना कि मेरी माँ को गाली दिया। मतलब ऐसे मुद्दे जो जनता या किसी राज्य या देश के विकास से जुड़े ही नहीं हैं, उन मुद्दों पर वोट मांगे गए और इतना प्रचंड जो है बहुमत प्राप्त हुआ, इतना लोगों ने उनको चुना, मतलब इस लेवल तक जाके। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत गंभीर चीज़ें हैं जिस पर विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग इन चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज कर रहा है। इसके साथ ही आप सोचो, मतलब कि अगर अभी कुछ दिन पहले ही 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। कोई अन्य देश होता ना, इस तरह के सबूत भी दिए उन्होंने, कोई अन्य देश होता ना तो पूरा देश हिल गया होता। लेकिन भारत में चुनाव आयोग ने चुनाव मतलब में जो चीज़ें धांधलियाँ हो सकती हैं, सबूत के साथ जो जो चीज़ें बताई, उस पे भी कोई रिएक्शन नहीं आया। और विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी हैं, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुख्य चुनाव वाले हैं ज्ञानेश जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पर निराधार चीज़ें उन्होंने बताई। जो बातें या जो उन्होंने रिप्लाईज़ किए, वो पूरी तरह से मतलब तर्क में आते ही नहीं, पूरी तरह से मतलब क्या कहा जाए कि कुछ भी वो बोल रहे थे। तो देश और राज्यों को ये विचार करने की ज़रूरत है कि क्या वो जिन लोगों का चयन कर रहे हैं, वो देश के विकास में भूमिका भी निभा रहे हैं, या केवल हिंदू मुसलमान करके लोगों में आग लगाते हैं और इन इन चीज़ों से वो चुनाव जीतते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता है। हालांकि अब ये जनता का निर्णय है और हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो लोग विकास की बात करते हैं, ऐसे ही लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। और जबकि राहुल गांधी के बारे में अगर आप सही तरीके से जानोगे तो उनका मीडिया ने किस तरीके से उनको पप्पू बनाया। जैसे वो भाषण ही ले लो, वो था ना आलू से सोना निकालने वाला, वो दरअसल मोदी जी का भाषण है। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, वो मोदी जी ने कहा था कि आलू से हम सोना बनाएंगे। राहुल गांधी ने उनका ही भाषण कोट किया था या उसकी चर्चा की थी अपने भाषण में। लेकिन मीडिया ने और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन्होंने उसको इस तरीके से बनाया कि ये तो राहुल गांधी ने कहा है, जबकि वो मोदी जी ने कहा था। तो ऐसी बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जो चीज़ें हुई हैं और जिससे उनकी छवि को भी किया गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे विचार करना चाहिए। लेकिन आप अगर तुलना करोगे तो राहुल गांधी एक बेटर पढ़े लिखे योग्य नेता हैं, जो अगर आप नरेंद्र मोदी से कंपेयर करोगे तो उनसे पढ़े लिखे और बहुत सारे जो मुद्दे पे वो बात भी करते हैं, वो बहुत दम है उनकी बातों में। लेकिन हर किसी के लिए वो उस तरह से नहीं है जैसे लोगों को सोचना चाहिए। तो दरअसल हर किसी को विचार करना चाहिए कि
जो भारत की जनता या अभी बिहार की जनता ने किया है, क्या वो सही लोगों का चुनाव कर रहे हैं? अभी आगे और बहुत से जगहों पे चुनाव होने हैं। तो देश की जनता को ये तो सोचना होगा कि अगर हमने ऐसे ही इसी तरह से केवल धर्म के नाम पर और जाति और बहुत सारी जो मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के आधार पर वोट किया, तो देश जहाँ खड़ा है यहीं खड़ा रहेगा। और विश्वगुरु तो हम लोग वैसे भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाले कंसेप्ट से ही हैं। दरअसल हर तरह से हमारी बैंड बजी हुई है। तो विचार करना चाहिए देश की जनता को, और बिहार में तो अब हुआ है, बिहार की जनता को भी। तो यही है, इसलिए बहुत ये सोचने वाला विषय है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।